मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल सी कन्वर्सेशन मेरी करियर जर्नी को इतना चेंज कर देगी। कनाडा में 46 की एज में मुझे एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक ग्रॉसरी शॉप में हुई एक सिंपल कन्वर्सेशन से मिली। कनाडा आने के बाद मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। कंट्री नई थी, इन्वायरमेंट न्यू था और मुझे कैनेडियन सिस्टम और वर्क कल्चर को भी समझना था। मेरे लिए ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुझे अपनी कैरियर जर्नी को भी कनाडा में आगे बिल्ड करना था और ऑनेस्टली कभी कभी मुझे खुद पर डाउट होता था कि मैं 46 की एज में एक नई डायरेक्शन में जा सकती हूँ। लेकिन मैंने खुद को स्टॉप नहीं किया। फिर एक दिन ग्रॉसरी स्टोर में मेरी एक लेडी से बात हुई। हम कैजुअली बात कर रहे थे और कन्वर्सेशन जॉब्स और वर्क की तरफ चली गई। उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं और नई अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर मुझे सोचने पर मजबूर हुई और मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैंने अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लिया और अप्लाई किया। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये स्मॉल स्टेप मेरी कैरियर जर्नी में इतनी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फिर मुझे हेल्थ केयर में वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ये कनाडा में मेरी फ़र्स्ट पब्लिक अपॉर्चुनिटी थी। मेरे लिए जब सिर्फ ये एक जॉब नहीं था, ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। इस अपॉर्चुनिटी से मुझे सिर्फ वर्क नहीं दिया बल्कि कॉन्फिडेंस भी आया। मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, मेरे लिए कनाडा में अपनी करियर जर्नी को आगे ले जाना इम्पॉसिबल नहीं है। इस एक्सपीरियंस से मैंने 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स सीखी। पहली, अगर अपनी एज को अपना लिमिटेशन मत बनाओ। दूसरी, लोगों से बात करो, आपको नहीं पता क्योंकि कन्वर्सेशन एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाए। और तीसरी, डिफ़िकल्ट टाइम में भी ट्राई करना मत छोड़ो। अगर आप भी कनाडा में न्यू हैं और अपनी कैरियर जर्नी दोबारा बिल्ड कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप पर डाउट मत करो। स्टार्टिंग ओवर डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मेरी जर्नी भी परफेक्ट नहीं थी लेकिन कभी कभी एक स्मॉल स्टेप ही एक कंप्लीट न्यू डोर ओपन कर देता है। अगर आप मेरी कनाडा जर्नी फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।